अब हम चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, बैलेंसिंग करने पर। कैसे बैलेंसिंग की जाती है रेडॉक्स रिएक्शंस की, उसके ऊपर बात करेंगे। किस तरह से बैलेंस, अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा किस तरह से बैलेंस करते हैं। और बैलेंसिंग का इतना सिंपल तरीका बताऊंगा क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल तरीका जानते हैं तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। तो कौन कौन बैलेंसिंग सीखना चाहता है? डूड फटाफट से बताओ कौन कौन बैलेंसिंग सीखना चाहता है। चलिए, तो मैं आपको आज रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सिखाता हूं, वो भी ए स्क्वायर मेथड से, जो कि चुटकियों से आप लोगों को बैलेंस करके बता देगा। चलो शुरू करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? एटम्स बैलेंस करने होते हैं। जितने भी एटम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। फिर आपका चार्ज बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ गया? और फिर आपका चार्ज अगर बैलेंस हुआ तो इसका मतलब ये तय है कि आपके इलेक्ट्रॉन जितने लूज हुए उतने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये तय हो जाता है। तो आप कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आपको पूरे एटम बैलेंस होने चाहिए, उसका पूरा चार्ज बैलेंस होना चाहिए, पूरी केमिकल रिएक्शन का अगर एटम और चार्ज दोनों बैलेंस है तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर आपके जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपके गेन भी होंगे, ये कंफर्म है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जनरली हम लोग इसको कैसे बैलेंस करते हैं। जनरली हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं, या फिर आप उसको बैलेंस करते हो हाफ रिएक्शन मेथड से। यस, या तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हो या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हो। मेरे पास एक नया तरीका है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बो ऑफ दीज टू, कॉम्बो ऑफ दीज टू। और उसको मैं क्या कहता हूं, और याद रखना कि ये बैलेंसिंग जो है एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब इन दोनों के कॉम्बो, मेरे पास एक सुपर मेथड है जिसको मैं बोलता हूं ए स्क्वायर मेथड। यस, आप लोग गौर से देखिएगा, मैंने इन दोनों का एक कॉम्बो मेथड निकाला है जिससे आप चुटकियों में पूरी केमिकल रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो। हालांकि अगर आप लोगों ने आपकी एनसीईआरटी में पढ़ा है तो एनसीईआरटी में ऐसा मेथड दे रखा है जिससे आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी, वो उससे नहीं हो पाता। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, और अगर वो सिंपल तरीका आप जानना चाहते हो तो सिंपल तरीका का नाम है, वो सिंपल मेथड का नाम है ए स्क्वायर मेथड। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द ए स्क्वायर मेथड? ए स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना पड़ता है? उसमें टोटल 3 ही स्टेप है। स्टेप नंबर 1, और पता है 3 स्टेप को आप एक लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहला स्टेप है बैलेंस दी एटम। आपको वो एटम बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है। समझिए, पहला स्टेप क्या है, नोट डाउन करो कॉपी के अंदर। आपको उस एटम को बैलेंस करना है जिस एटम का ऑक्सीडेशन या फिर जिस एटम का रिडक्शन हो रहा है। पहले वो एटम बैलेंस करोगे, उसके अलावा सारे एटम को छोड़ देना। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपको सबसे पहले वो एटम बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन या फिर जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ उसको बैलेंस करो, बाकी सबको छोड़ दो। आया सबको समझ में? पहला स्टेप सबको क्लियर है? ध्यान से सुनो, इससे अच्छे तरीके से क्या बोलूंगा मैं। सिर्फ वो एटम बैलेंस करोगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, बाकी को छोड़ दो। छोड़ दिया। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। भाई पहले तो हमने पता किया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, हमने उसको बैलेंस कर लिया। फिर हमें यह देखना है कि ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आ रहा है, रिडक्शन में, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, ये चेक करोगे। कैसे चेक करोगे मैं आपको बताऊंगा। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज को बैलेंस कर लो। ध्यान से समझना, दिस इज स्टेप नंबर 2। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज को बैलेंस करो। दिस इज स्टेप नंबर 2। शुरू में हार्ड लगेगा लेकिन बच्चों के जैसा खेल है। फिर उसके बाद क्या करोगे? स्टेप नंबर 3, मेरी तरफ से जो स्टेप नंबर 3 है वो ये है। अब बचेगा, जब आप ये 2 बैलेंस कर लोगे, उसके बाद आपका बैलेंस करने को बचेगा ऑक्सीजन, बैलेंस करने को बचेगा हाइड्रोजन और बैलेंस करने को बचेगा चार्ज। अब आपको क्या करना है? अपना मीडियम चेक करना है कि आपको किस मीडियम में बैलेंस करने को बोला है। अगर उन्होंने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने को बोला है तो आपको सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप किसका यूज करोगे? पानी। अगर आपको फिर दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करना है? आपको हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप किसकी मदद लोगे? H+ आयन की। अब आप मजे की बात है कि जब आप इन दोनों को बैलेंस कर दोगे तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तीसरी चीज कौन सी है? चार्ज। आपके पास 3 चीज बचती है इसके बाद, 1, 2 और 3। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे पानी से, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे H+ से। चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मैं करके दिखाऊंगा। अगर मान लो आपको बेसिक मीडियम दिया है
तो बेसिक मीडियम में आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले चार्ज बैलेंस करो। चार्ज बैलेंस कैसे करोगे? OH माइनस आयन से। फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करोगे? H2O से। तो मजे की बात ये होगी कि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आपको मैं स्टेप दोबारा बता देता हूं। पहला स्टेप है, सबसे पहले एटम पहचानो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और उनको बैलेंस करो। फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करो। फिर आपको मीडियम चेक करो। एसिडिक मीडियम में पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। दिस इज द एग्जांपल जिस पे अपन लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे। कौन कौन तैयार है? मैंने आपको मेथड लिखवा दिया। कौन कौन तैयार है यहाँ पे इस चीज को करने के लिए? विमल अरोड़ा, क्या लिखा है मेरे भाई? नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल। आप लोगों को वो एग्जांपल चेक करना है। मैं सारा का सारा मेथड यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि जो पूरी केमिकल रिएक्शन आपको दिख रही है उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, चेक करके बताओ। जो पूरी केमिकल रिएक्शन दिख रही है उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, ये ऊपर यहां पर, क्योंकि Fe जो है प्लस के 2 से कहा जा रहा है प्लस के 3 से 3 पे, तो मेरे को पता लग गया कि Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO4 जो है माइनस में, वो Mn+2 पे जा रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? Mn का। तो मैं यहां पर निशान लगा देता हूं, देखो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn का रिडक्शन हो रहा है। अब आप चेक करो कि क्या Fe बैलेंस्ड है? Fe, सिर्फ Fe को चेक करो, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं? 1। तो हमारा बैलेंस है। आप लेफ्ट हैंड साइड में Fe चेक करो कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में Fe चेक करो कितने हैं? 1। तो बैलेंस है, हमें कोई चिंता ही नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड में Mn चेक करो, Mn कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में Mn कितने हैं? 1। तो बैलेंस है, हमें चिंता ही नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ पर आपके Fe और Mn बैलेंस है, और नहीं होते तो आपको क्या करना था? संख्या को यूज, कोई भी नंबर यूज करना था, उसको बैलेंस करना था। अब आप क्या करोगे? हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उन एटम को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अब आप क्या करोगे सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करो। तो चलो सबसे पहले पता करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है। तो ध्यान से आप चेक करना भैया, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करो, चेंज चेक करो। यहां पर ये प्लस के 2 से कहां जा रहा है? प्लस के 3 में। यस, प्लस के 2 से प्लस के 3 में जा रहा है। तो आप देखो कि कोई चीज अगर प्लस के 2 से प्लस के 3 पे जा रही है तो चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट पे? बताओ। अगर कोई चीज प्लस के 2 से प्लस के 3 पे जा रही है तो एक में 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। देखो यहां पर Fe है भी 1, और एक Fe प्लस के 2 से प्लस के 3 पे जा रहा है, तो टोटल 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो टोटल 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, यस और नो? मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस के 2 से प्लस के 3 में जा रही है, तो टोटल 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 का, यस और नो? टोटल 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। सही है। अब आ जाओ आप MnO4 माइनस पर आ जाओ। MnO4 में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करना, आपका जो मैंगनीज है वो कितने पर है? प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और वो कहां जा रहा है? प्लस के 2 पर, यस और नो? तो आपका जो Mn है बेसिकली प्लस के 7 से कहां जा रहा है? प्लस के 2 पर, यस और नो? तो टोटल डिक्रीमेंट कितना है जरा चेक करो। कोई चीज अगर प्लस के 7 से प्लस के 2 पे चली जाए तो गिर गई, कितनी गिरी? 5 से गिरी, यस और नो? अब यहां पर ये 1 से बढ़ रहा है भाई साहब, ये तो 5 से गिर रहा है। अब इसको बराबर करना है आपको। कोई चीज 1 से बढ़ रही है, कोई चीज 5 से गिर रही है, उनको बराबर कैसे करोगे? कैसे बराबर करोगे? इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो 1 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने यहां पर 5Fe, जरा देखना, अगर मैंने यहां पे ब्लैक कलर से लिख देता हूं, अगर मैंने यहां पर 5Fe+2 लगा दिए, 5Fe+2 लगा दिए, और मैंने यहां पर 5 ही Fe+3 लिख दिए, 5 ही Fe+3। अब आप देखो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर हो गया। देखो एक Fe+2 एक Fe+3 में जा रहा था तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो इसी तरह से 5 Fe+2 5 Fe+3 में जाएंगे तो 5 का इंक्रीमेंट होगा।
तो यहां पर टोटल अब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है और अब 5 का ही डिक्रीमेंट हो रहा है। मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर हो गया। माय इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इज राइट नाउ इक्वल। सबको समझ में आया? मेरा काम ना खत्म हो गया, मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इक्वल हो गया। अब क्या करूं? अब मेरा यहां पर दूसरा काम मेरा खत्म हो गया। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड? तीसरा काम क्या था? तीसरा काम है, ये एसिडिक मीडियम में दे रखा, आपसे कहा है देखो एग्जांपल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करनी है एसिडिक मीडियम में? पानी से करो। चलो तो आप बताओ मुझे, अब मैं ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला खेल सबको समझ में आ गया होगा? आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, यहां से ये हटा रहा हूं मैंने क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आया? तो अब आपको कोई केमिकल लोचा नहीं है इसमें। अब ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई। अब अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, करो ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 4। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 1 भी नहीं है। तो अब क्या करोगे? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन चाहिए तो 4 पानी के मॉलिक्यूल यूज कर लो। तो मैं क्या लगाऊंगा? राइट हैंड साइड में 4 H2O लगाऊंगा, 4 H2O लगाऊंगा राइट हैंड साइड में, लगा दिए। अब ऑक्सीजन मेरी बैलेंस हो गई। अब मैं चौथे नंबर पे किसको बैलेंस करूंगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है? H+ लगा के। अब बताओ कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 8। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा मैं? 8 H+ लगाऊंगा, 8 H+ लगा दूं। तो ओवरऑल अब रिएक्शन क्या बन रही है जरा चेक करो। अब रिएक्शन बन रही है 5Fe+2 प्लस यहां पर बन रहा है MnO4- प्लस 8 क्या बन रहा है? H+। ये क्या देंगे आपको? ये आप लोगों को 5Fe+3 देंगे, प्लस यहां पर क्या देंगे आपको? Mn+2 देंगे, और प्लस आपको क्या मिलेगा? यहां से 4 H2O मिलेगा। अब ये देखो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, चार्ज अपने आप से बैलेंस है, कुछ नहीं करना आपको, चार्ज अपने आप से बैलेंस है। एरो के इस तरफ और एरो के उस तरफ चार्ज को चेक करो सब लोग, एरो के दोनों तरफ चार्ज चेक करो। एरो के इस तरफ यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है? देखो 5 दूनी 10 प्लस का 10, और MnO4 पे कितना है? -1, और 8 प्लस के 8 का प्लस का हो गया, तो 10 और 8 18, 18 में से 1 के 17, तो 17 है प्लस के। यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड में 17 प्लस के। राइट हैंड साइड में आ जाओ, ये कितना हुआ? 5 थी 15, तो यहाँ पर प्लस के 15 है, ये प्लस का 2 और जोड़ दो तो प्लस के 2, तो प्लस का 17 हो गया। चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन बैलेंस किया फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया तो चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। जिस चीज को समझ में आ गई ठोको लाइक, जिसको ये समझ में आ गई ठोको लाइक, अभी के भी ठोको लाइक। आ गया? बराबर है ना? अब तो कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Mn, Fe सब बैलेंस है, चेक कर लो तसल्ली से।